गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी, है ना। इसका हम लोग कुछ प्रश्नावली बनाए थे कल, पहला और दूसरा। आज हम लोग कुछ नए फॉर्मूले के साथ गुणोत्तर श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से आपका है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी को जीपी भी कहा जाता है ना। ठीक, तो सबसे पहला क्या देखेंगे, जीपी के यानी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इसके योगफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एस एन बराबर ए 1 माइनस आर का पावर एन पूरे के बट्टे में 1 माइनस आर, जहाँ आर लेस देन 1 है। यदि हम लोग सर्वानुपात निकालेंगे, आर का मान लो कि आपका 1/2 आ गया। यदि आर का मान 1 से छोटा आएगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। यदि आर का मान 1 से बड़ा आया तो हम लोग उस समय किसका प्रयोग करेंगे, ए आर का घात एन माइनस 1 पूरे के बट्टे में आर माइनस 1, आर इज ग्रेटर देन 1। तो दो सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक स्थिति ऐसा है जहां सर्वानुपात का मान 1 से कम होगा तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला ये होगा, और जहाँ पे आपका r का मान 1 से बड़ा होगा उस समय गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होगा a कोष्टक में r का घात n माइनस 1 पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा r माइनस 1। इसी के बेस पे हम लोग तीसरा जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। क्या देखेंगे, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। इसका जब फॉर्मूला देखेंगे तो उसका क्या मिलता है देखते हैं ना। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए, है ना। इसी के बेस पर बनाएंगे तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a/1 माइनस आर होता है ना। किसके, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल या गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस आर। तो तीन सूत्र के कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे, है ना। तो इसमें जो हमारा प्रश्नावली है 2G.3 है ना, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 1 धन 2 धन 4 का 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। मैं बताया था श्रेणी पहचानना है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि गुणोत्तर श्रेणी है या हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग घटाएंगे, घटाने पर समान आएगा तो आपका समांतर श्रेणी, भाग देने पर समान आएगा तो आपका हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ से 2 को 1 से भाग देंगे 2, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2। तो इस प्रकार भाग देने पर प्रत्येक पद समान आ रहा है, इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगा आपका गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। और गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकालना है तो यहाँ पे हल लिखेंगे, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a का मान है 1, r का मान है 2, है ना, और n बराबर 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या हो जाएगा आपका एस एन बराबर ए, r का मान 1 से बड़ा है इसीलिए, है ना, r अंदर में होगा। तो यहाँ पे n की जगह 10, a की जगह 1, r की जगह 2। उसके बाद 2 को 10 बार गुणा करना है, तो 2 को 10 बार गुणा करेंगे हम लोग, है ना। तो 5 बार करने पर 32 और 5 बार 32 यानी 32 और 32 का गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64, है ना। फिर क्या हो जाएगा 32 तिया कितना होता है 94 और कितना हो जाएगा 32 तिया 96 और 6 कितना हो जाएगा 102। तो 2 को 10 बार गुणा करने पर कितना आएगा 1024 में से 1 को घटाएंगे तो 1023। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहला ए तो दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, है ना। भाग देंगे तो आर का चेक करेंगे, 1 से छोटा होगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, 1 से बड़ा होगा तो दूसरा फार्मूला। फिर n का मान दिया है, फिर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे, है ना, और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये पहला को क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, पहला हो, है ना, दूसरा और तीसरा। ऐसे ही हमारा तीसरा प्रश्नावली का क्वेश्चन बनेगा। जबकि चौथा प्रश्नावली जब देखते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। जब चौथा प्रश्नावली बनाएंगे तो उसको किस प्रकार बनाना है, चौथे प्रश्नावली में भी सेम रहेगा, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो जैसे 2G.4 का पहला देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 6 धन 66 धन 666 है ना, डैश डैश n पदों का योगफल किसका निकालना है, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल जब निकालेंगे तो सबसे पहले हल लिखेंगे, है ना। हल में सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे, है ना। तो 6 को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ से क्या बचेंगे, 1, फिर 11, फिर 111, ये कहाँ तक जाएगा, n पदों तक। ध्यान से देंगे, है ना। सबसे पहला कुछ भी दिया रहेगा, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, 15, 20, सब से निकालना, सब में समान ही दिया रहेगा। उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का तरीका है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं 9 को सबसे गुणा करूँगा। तो 9 को गुणा करूँगा तो 9 को भाग दूंगा, तो 1 के साथ 9 गुणा हुआ, 11 के साथ 9 गुणा हुआ, है ना, 111 के साथ 9 गुणा हुआ। ये कहाँ तक जाएगा आपका, n पदों तक, है ना, n पदों तक। यहाँ तक डाउट नहीं होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 6/9, है ना। 6/9 को यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी और 3 तिया हो जाएगा। उसके बाद 9 को ऐसा लिख सकते हैं 10 - 1, 999 को 100 ऋण 1, 999 को 1000 ऋण 1 प्लस डैश डैश, कहाँ तक जाएगा आपका, n पदों तक। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, जितना 10 है उसका एक तो टेबल बना सकता हूँ, 10, 100 यानी 10 का घात 2, 1000 यानी 10 का घात 3, ये कहाँ तक जाएगा, n पदों तक। उसके बाद और एक टेबल बनेगा इसमें, है ना। वो टेबल क्या है आपका, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को निकाल देंगे तो 1 + 1 + 1, ये कहाँ तक जाएगा आपका, n पदों तक, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करें, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद 2/3, ध्यान देंगे ये सूत्र हो गया किसका, गुणोत्तर श्रेणी का। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 को 10 से भाग देंगे तो 10, 10 का घात 3 को 10 का घात 2 से भाग देंगे तो 10, यानी r का मान 10 है। इसीलिए सूत्र क्या हो जाएगा, a r का घात n - 1 बट्टे r - 1 का, है ना। a की जगह हो जाएगा 10, r की जगह कितना हो जाएगा 10, n की जगह कितना हो जाएगा n, फिर क्या हो जाएगा 10 ऋण 1, ये कितना बार जा रहा है, 1 धन 1, n पद तक जा रहा है, इसलिए nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, n तक जा रहा है इसलिए n, है ना। उसके बाद 2/3, 10/9 लिख सकता हूँ इसको, फिर 10 का घात n - 1, है ना, -n, ये आंसर है ना। या बुक में आप और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 20/27, 10 का घात n - 1 -2/3n, है ना, ये भी आंसर है। तो इस प्रकार कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ से पहले उसको कॉमन निकालेंगे, सबको 1 के फॉर्म में लाएंगे, सबका 9 से गुणा 9 से भाग करेंगे, फिर सबको 10, 100 ऐसे घटाते जाएंगे, फिर 10 का एक ठो आपका श्रेणी बनेगा, एक ठो 1 का श्रेणी बनेगा। उसके बाद यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी बनता है, तो गुणोत्तर श्रेणी जैसे ही बनेगा उसके n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, ये n तक गया है तो n ही रहेगा, है ना। उसके बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रश्नावली आपका 4 का क्वेश्चन है। 4 में मात्र नया बुक में 5 क्वेश्चन दिया गया है आपका, है ना। पुराने बुक में भी वही 5-6 क्वेश्चन है, तो सब बनाने का तरीका सेम ही है। उसी प्रकार प्रश्नावली 5, है ना, प्रश्नावली 5 के जो भी क्वेश्चन है वो 3 ही क्वेश्चन है, इसी के बेस पे बनेगा, है ना। उसको हम लोग आपको पिक भेजेंगे, आप लोग उसको बनाना है। और प्रश्नावली 6 का जो क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 6 का जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अनंत पदों का योगफल पूछा है ना। जब हम लोग देखेंगे 2G.6 तो इसमें अनंत पदों का योगफल पूछा है। तो अनंत पदों का योगफल का सूत्र में बताया था, सेम कंडीशन है, पहला का पहला 1 - 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस डैश डैश का क्या निकालना है, n अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले a बराबर 1, r का मान निकालेंगे तो -1/3, है ना। तो अनंत पदों का योगफल, तो अनंत पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, a/1 - r, है ना। a का मान कितना है आपका जी, रख देंगे 1, 1, r का मान कितना है -1/3 तो +1/3, इसको हल करेंगे तो 3 × 3 और 1 4/3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/4, ये आंसर है।
बस ये सूत्र को लगाना है, A/1 माइनस आर का लगाना है ना। उसके बाद जो प्रश्न 2 दिया है, परिमित और अपरिमित, इसी के बेस पे बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको प्रश्नावली 6 तक के क्वेश्चन को बनाना है। कल हम लोग प्रश्नावली 7, 8 देखेंगे, है ना, और एक दिन देखेंगे 9, 10 और 11। तो इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी तक आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। और विशेष श्रेणी तो आएगा नहीं, उसको हाफ ईयरली के बाद देखेंगे, और उसमें सिलेबस में बहुत सारा आपका काटा भी गया है ना। तो यहाँ तक आपका अर्धवार्षिक में आएगा, उसके हिसाब से आप लोग को तैयारी करते रहना है।